थैंक यू मेरे भाई। और मैं फिर से आया हूँ टाइम एंड वर्क का आपका जो है कि टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में ये चीज़ को देखिए, इसमें दिया गया है कि एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिन में पूरा करने के लिए लेता है, इसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ है। तदनुसार पूरा काम निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए इस सवाल को समझिए, कोई भी कार्य जो दिया गया है ये है कितने दिनों का, 150 दिन का कार्य दिया गया है। 150 दिन का कार्य करने के लिए दिया गया है कि 150 दिन में कार्य को पूरा करना है, 150 दिन में। अब आप इसको समझिए, मान लीजिए कि कोई ठेकेदार है और कोई मालिक है। अगर मालिक कहता है कि हमको 150 दिन में काम को पूरा कर देना है, तो ठीक है, अगर 150 दिन में काम पूरा करने के लिए देता है तो निश्चित रूप से उसको 200 मजदूर भी दिया जाता है। जब 200 मजदूर दिया जाता है तो हमने पहले आपको ये फार्मूला बताए थे, G1 D1 W1 W2, ये जो फार्मूला बताए थे उसी फार्मूले पे है। लेकिन क्या है कि सारा क्वेश्चन हम फार्मूले पर नहीं कर सकते हैं, नहीं सोचते हैं, और सबसे पहले हम सोचेंगे कॉन्सेप्ट पे करने के लिए। तो कॉन्सेप्ट पे जो है कि आप इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए, सबसे पहले कि 50 दिन का काम दिया गया है और कहता है कि इस पर कितना मजदूर लगाया गया। इस पर मजदूर लगाया गया है, 200 मजदूर लगाया गया है। जब 200 मजदूर लगाया गया है तो कहता है कि 50 दिन के बाद उसको पता चलता है कि काम कितना हो पाया है, मतलब 1/4 हो पाया है। अब मान लीजिए 150 दिन का काम दिया गया था। अब वो कहता है कि 50 दिन के बाद आता है चेक करने के लिए मालिक कि कितना काम हो पाया है। तो निश्चित रूप से कि 50 दिन का तो काम हम कर चुके हैं ना, तभी तो वो आया काम देखने के लिए कि 50 दिन में कितना काम हो पाया। तो 50 दिन में कितना काम हो पाया, तो निश्चित रूप से है कि 50 दिन इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि मैंने 50 दिन काम कर चुके हैं। तो 50 दिन जब हम काम कर चुके हैं, आप यहाँ पर एक चीज़ को देखिएगा कि 50 दिन का काम जब हम कर लिए तो हमको 50 दिन हम तो काम कर लिए, लेकिन ये 50 दिन में से हम क्या करेंगे, 50 को माइनस भी करेंगे भाई कि 50 दिन का काम हम कर लिए। तो निश्चित रूप से है कि मेरे पास कितने दिन का काम बच गया, तो बच गया कितने, तो 100 दिन का काम बच जाता है। और ये कहता है 50 दिन में कितना काम करता है, 1/4, मतलब 1/4 यही करता है ना। अब आप देखिए, जब 1/4 करता है, अच्छा थोड़ा समझने के लिए मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए, ये कहता है कि इसके पास कितने, और ये कहता है पूरे काम को समय अनुसार, मतलब कि एकदम समय पे काम को पूरा कराना है। तो निश्चित रूप से कितना टाइम लगेगा, यही ना कहता है, कितने व्यक्तियों की ज़रूरत होगी। तो आप देखिए, व्यक्ति आपके पास कितना है, 200 है, लेकिन अब वो कहता है कि अतिरिक्त व्यक्ति कितना चाहिए। अतिरिक्त पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x जोड़ देंगे इसमें, कि मतलब 200 व्यक्ति प्लस में x। और कितने दिन का रेस्ट काम जो बचा था, कितने दिन का बचा था, मेरे पास 100 दिन का काम बच गया, तो हम यहाँ पर 100 दिन लिख देंगे। और ये जो काम करेगा क्या करेगा, इसका रेस्ट काम करेगा, बचा हुआ काम शेष काम करेगा। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले में माइनस कर देंगे, तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, इसका शेष कार्य निकल जाएगा। तो शेष कार्य निकल जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए, बस ये क्वेश्चन हो गया आपका किया हुआ। यहाँ से 4 और ये 4 कट जाएगा। निश्चित रूप से आप यहाँ से इसको काट सकते हैं, 200 को 2 बार में काट दीजिए, निश्चित रूप से ये कट गया। आप डायरेक्ट यहाँ पे देखिए 50 गुना 2 करेंगे तो 100 हो जाएगा। और बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, बराबर में 200 और प्लस में x, इसलिए 300 में 100 चला जाएगा तो x बराबर कितना बच जाएगा, 100। तो ये आपको जो है 100 व्यक्ति का जरूरत था। तो ये हम आंसर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, आपको उसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। लेकिन क्या है कि आप देखिए, एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। उसने उसके लिए 90 व्यक्ति नियुक्त किया और 40 दिनों के बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य 1/3 भाग ही हो पाया है। तदनुसार
कार्य को समय अनुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखिए 100 दिन का कार्य दिया है, कार्य को करना है और उसके लिए 90 व्यक्ति को नियुक्त किया गया। तो कहने का मतलब है कि 100 दिन का कार्य दिया है, 100 दिन का जो है कि कार्य दिया गया है और जो है कि 90 व्यक्ति नियुक्त, 90 व्यक्ति मतलब जीवन। और कितने दिन के बाद आता है चेक करने के लिए? 40 दिन के बाद आता है। तो निश्चित है कि 100 दिन में से आप 40 दिन यूज कर लिए, तो 40 दिन जो आप यूज कर लिए उसमें आप कितना काम करते हैं? तो W1 मतलब 1/3 आप काम कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से आप यहाँ पे देखिए, फिर इसको समझिएगा। अगर 40 इसमें क्या है कि 40 दिन आपने काम कर लिया तो रेस्ट आपका 60 दिन का काम बचता है। तो आप यहाँ पे देखिए, फिर ये कहता है कि समय अनुसार काम पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखिए व्यक्ति आपके पास कितना है? 90 है। और कितना व्यक्ति चाहिए ये नहीं बता रहा है कि 2 या 5, ऐसा नहीं कह रहा है। कहते हैं कितना व्यक्ति और चाहिए। कितना व्यक्ति कहने का मतलब है X। अगर 4-5 कहता तो 90 में जोड़ देते, लेकिन क्या है कि बता नहीं रहा है कि कितना व्यक्ति चाहिए, तो वहाँ पर X मान लेंगे। अब देखिए जब 100 में से 40 दिन काम हो गया था तो 40 दिन को हम क्या करेंगे? 100 में से माइनस कर देंगे। अब माइनस करने के बाद कितने दिन का काम आपका बच गया? 60 दिन का काम बच गया निश्चित रूप से। अब ये जो है कार्य जो करेगा W2 जो करेगा कार्य, ये इसका रेस्ट काम ही करेगा। तो क्या करेंगे? ऊपर वाले को नीचे में माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 1 को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2/3। और ये 3 और ये 3 को कैंसिल कर देंगे। बस ये सवाल बन गया। तो आप यहाँ पे देखिए 60 से इसको कटा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निश्चित रूप से यहाँ पे 15 चौके 60 4 बार में, और 15 छक्के 90, और 4 से निश्चित रूप से इसको कटा सकते हैं ये 10 बार में। तो निश्चित रूप से कितना हो रहा है? देखिए अगर यहाँ पर करते हैं तो 60 हो जाता है, 60 हो जाता है, और 60 गुना ये 2 कर देते हैं तो कितना हो जाता है? तो 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 120 बराबर में 90 प्लस x। और देखिए अगर 120 में 90 को माइनस कर देते हैं तो x बराबर कितना बचता है? 30 बच जाएगा। 30 ही बचेगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हम इसको आंसर लिखेंगे कितना, मेरा ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो अब आपको ये क्वेश्चन को समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, है ना। तो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को समझ चुके हैं कि एक ठेकेदार किसी कार्य को 45 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है और इस कार्य के लिए 15 व्यक्ति नियुक्त करता है। व्यक्ति कितना है? 15 है व्यक्ति नियुक्त करता है। 36 दिनों के बाद, 36 दिनों के अंत में केवल आधा ही कार्य हो पाता है। इस कार्य को समय के अंदर पूरा करने के लिए उसे अब कितने और व्यक्ति नियुक्त करने चाहिए। तो कहने का मतलब है कि सवाल वही है। देखिए कार्य दिया है कितने दिनों का? 45 दिनों का जो है, ये 45 दिनों का जो कार्य दिया गया है, 45 दिनों का कार्य दिया गया है। फिर कहता है कि इस कार्य को 15 व्यक्ति नियुक्त करता है। इस कार्य के लिए 15 व्यक्ति, तो 15 व्यक्ति तो जीवन है, तो ये हम 15 व्यक्ति लिखेंगे कि 15 व्यक्ति कार्य करने के लिए नियुक्त करता है। और ये कहता है 36 दिन के बाद कोई चेक करने के लिए आता है कि आधा ही कार्य हो पाया है। मतलब 36 दिन के बाद आता है। 45 दिन का काम दिया गया और 36 दिन के बाद कोई चेक करने के लिए आता है, तो निश्चित रूप से हम समझ जाएंगे कि 45 दिन में से 36 दिन का काम हो चुका है और जो रेस्ट काम बचेगा 9 दिन का, वो हमको शेष कार्य के लिए है। तो कहने का मतलब है कि 15 व्यक्ति नियुक्त किया गया है और कितना काम कर दिया? 36 दिन का काम हो चुका है। और काम कितना कर दिया है? काम इसने कहता है कि आधा ही कार्य करता है। आधा मतलब 1/2। तो कहने का मतलब है कि आधा ही कार्य कर पाया है। फिर कहता है समय के अनुसार या समय पर कार्य को पूरा करने के लिए समय के अंदर, यही ना कहता है, समय के अंदर इस समय के अंदर पूरा करने के लिए उसे अब कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। व्यक्ति कितना है आपके पास? व्यक्ति 15 है और व्यक्ति कितना तो पता नहीं है, तो क्या मानेंगे? x मान लेंगे, x + 15। और देखिए जब 36 दिन का कार्य हो चुका है तो 45 में से 36 को माइनस कर लेंगे तो कितना दिन बच जाएगा? 9 बचेगा। तो हम क्या करेंगे इसको? निश्चित रूप से तो ये 9 दिन का कार्य आपका बच जाता है। तो कार्य जो करता है 9 दिन का बच जाता है कार्य, तो कार्य कितना करेगा? आधा करेगा। कहने का मतलब इसका शेष कार्य करेगा। शेष करने का मतलब क्या है?
कि इसको अगर 1 को हाफ को अगर हाफ करते हैं तो क्या बनेगा, वो हाफ ही रहेगा, तो हाफ ही रहेंगे। तो देखो ये हाफ और ये हाफ कट जाएगा आपका निश्चित रूप से। अब आप यहाँ पे देखिए सीधा सीधा इसको काटिए, 9 चौके 36, ये 4 बार में कट जाता है और ये 15 चौका 60 हो जाता है। 60 बराबर में 15 प्लस में x, और x बराबर में 15 को 60 में माइनस कर दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, तो निश्चित रूप से कितना बच जाएगा, 45 बच जाएगा। तो इस तरीके से आंसर हम लिखेंगे और ये आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। और क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है क्या कि बस थोड़ा सा टर्म को बदल दिया गया है, बस थोड़ा सा टर्म को बदल दिया गया है। क्या है कि मतलब उस समय हमको कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी, अब क्या है कि कितने व्यक्ति को हटा दिया जाए और उस क्वेश्चन को हल करना है। तो आप देखिए सबसे पहले क्या, एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिन में, कितने दिन में लेता है, 124 दिन में, 124 दिन का कार्य दिया गया है, 124 दिन का कार्य है। अब आप देखिए जब 124 दिन का कार्य है दिया हुआ, तो आप ये देखिए कि उस कार्य के लिए 120 व्यक्ति को लाया गया। मतलब आप समझ जाइए कि मान लीजिए किसी मालिक ने किसी ठेकेदार को अगर दिया है कि 120 दिन में मकान को, बिल्डिंग को तोड़ देना है, और उसमें क्या करता है कि उसके लिए उसने 120 मजदूर को भी लगाया, ठेकेदार ने जो है कि 120 मजदूर को लगा दिया काम पर करने के लिए। लेकिन कहता है कि 64 दिन के बाद उसे पता लगता है, किसको, मालिक को। जब मालिक आता है देखने के लिए 64 दिन के बाद, तो निश्चित है कि 120 में से 64 दिन आप काम कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से आप ये देखिए कि अगर आपने 64 दिन काम कर चुके तो आपके पास कितने दिन का काम बच गया, तो 60 दिन का बच जाता है। तो मतलब आप जो है 120 व्यक्ति आपका है, व्यक्ति मतलब हो गया जीवन, और 120 व्यक्ति है आपका, और कितने दिन के बाद आता है चेक करने के लिए, 64 दिन के बाद। मतलब कि 64 दिन आपने काम कर लिया D1। तो यहाँ पर 64 लिखेंगे, 64 दिन में आप कितना कार्य कर लिए, तो 2/3 कार्य आप कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से 2/3 कार्य आप जब कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर देखिए फिर कहता है क्वेश्चन में, कहता है कि कितने व्यक्ति को हटाकर, तो व्यक्ति आपका कितना है, 120 व्यक्ति है, इसी में से ना किसी को हटाना है, पता नहीं है तो कितना हटाएंगे, तो -x लिखेंगे। इसको हटाने के लिए कहा तो क्या मालूम नहीं है कि 5 हटाएं या 10 हटाएं, लेकिन हटाने के लिए कहता है तो हम क्या करेंगे, इस पर -x लगा देंगे, क्योंकि -x इसमें से माइनस हो जाएगा। अब देखिए जब 60 हमने 120 दिन में से 64 दिन काम कर लिए, तो कितने दिन का काम बच गया रेस्ट में, 60 दिन का। तो 60 दिन हम 60 दिन का काम करेंगे, 60 दिन का काम बचा था रेस्ट में। अब देखिए इसका क्या है, इसका शेष कार्य करेगा, तो शेष कार्य करेगा तो क्या करेंगे, 2 को ऊपर वाले को नीचे वाले में माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1। तो लिखेंगे यहाँ पे 1/3, तो 1/3 हो जाएगा। शेष निकालने के लिए आप किसी को भी आप 1 में -1 यानी कि 1 में आपको घटाना होता है शेष निकालने के लिए। तो हमको इस तरीके से नहीं करना है, हमको करना क्या है कि ऊपर वाले को नीचे वाले में माइनस कर देना है और यहाँ पर इसका शेष निकल जाएगा, इसको लेकर देना है। तो अब आप देखिए ये 3 और ये 3 को हम कटा देंगे, ये 3 और ये 3 कट जाएगा। आप यहाँ पर देखिए 60 से 120 2 बार में कट जाता है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से काट दिए। और देखिए कोई कटता है तो ये 2 और ये 2 भी कट जाता है, तो सिर्फ यहाँ पर कितना बच गया 64 बराबर में 120 और माइनस में x। अब देखिए x को अगर हम इस तरीके से रखते हैं, 64 को 120 में घटा देते हैं तो कितना बच जाता है, कितना बच जाएगा 56 बच जाएगा। तो हम यहाँ पर इसका आंसर कितना लिख देंगे 56 लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाता है। रिमाइंड करके आप देख सकते हैं, बना सकते हैं, कर सकते हैं इसको सवाल को, और समझ में ना आए तो बार बार रिपीट करके आप इसको देखते हैं। अब ये क्वेश्चन को ये देखना है कि क्वेश्चन इसी तरीके से है जिस तरीके से मैं अभी आपको करा रहा हूँ, और इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और करिए। देखिए जल्दीबाजी में कहता है किसी ठेकेदार ने एक काम को 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और इस पर कुछ मजदूर लगाए। अब कहता है कि कुछ मजदूर लगाए, कुछ मजदूर, कहने का मतलब है कि मजदूर के बारे में पता नहीं है, कह रहा है कुछ मजदूर लगाए, तो वहाँ पे क्या मानेंगे x मानेंगे निश्चित रूप से। कहता है कि कुछ मजदूर लगाए और 24 दिन के बाद यह पता लगा कि काम का 2/7 भाग पूरा हो चुका है
और उसने दो मजदूर को जो है क्या कर दिया है कि दो मजदूर को हटा दिया और काम निश्चित समय में पूरा हो गया। तो कहता है कि प्रारंभ में ठेकेदार ने कितने मजदूर काम पर लगाए थे। तो कहने का मतलब आप देखिए, तो ये कहता है कि 90 दिन का काम दिया है, 90 दिन का काम कितने दिन का, तो 90 दिन का दिया है। और ये कहता है 24 दिन के बाद उसको पता चलता है, तो कहता है कि इस पर कुछ मजदूर लगाता है। कुछ मजदूर का मतलब है एक्स, और कहता है कि कितने कहता है कि आप ये देखिए कितना कहता है कि इसमें कहता है कि 24 दिनों के बाद उसे पता चलता है। 24 दिन के बाद, जब 24 दिन काम, 90 दिन में से 24 दिन जब वो काम कर लेता है, आप इस चीज़ों को समझिएगा। तो अगर मान लीजिए कि 24 दिन काम करता है तो निश्चित है कि 24 दिन जो काम किया तो कितना किया, 2/7 काम कर दिया, और 90 में से क्या हो जाएगा, 24 को माइनस करना पड़ेगा, है ना। आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा हटा के लिख देते हैं कि यहाँ पर 90 दिनों का काम दिया गया है, जिसमें कि आपने 24 दिन काम कर चुके, तो बचा कितना दिन का काम, 6, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, आपको इधर भी माइनस कर लीजिए तो कितना, 6, मतलब 66 दिन का काम बच जाता है। तो अब आप ये देखिए, फिर ये कहता है कि उसने दो मजदूर को हटा दिया। मजदूर आप कितना माने हैं, मजदूर आप x माने हैं, x। तो अगर मान लिया कि मजदूर x माने हैं तो x में ही क्या करेंगे, दो मजदूर हटा देंगे, x - 2 कर देंगे, और कितना दिनों का काम बचा था, तो 66 दिन का, 66 दिन लिख देंगे। अब हमने बताया था कि अब जो भी ये कार्य करेगा तो इसका रेस्ट कार्य ही करेगा। तो रेस्ट में क्या करेंगे, हम बताए थे कि ऊपर वाले को नीचे वाले माइनस, यानी कि शेष कार्य करेगा तो ऊपर वाले को नीचे वाले माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 5/7। तो देखिए 7 और 7 कैंसिल कर दीजिए इसको निश्चित रूप से। अब आप देखिए इसको कटा लीजिए, 6 से कट जाता है, आप इसको कटा भी सकते हैं। देखिए 2 से कटाते हैं तो ये कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। 6 से कटाते हैं तो कितने बार में, 11 बार में कट जाता है, और 6 से कटाते हैं तो ये 2 बार में कट जाता है। अब देखिए बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं आप, बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5 दूना 10 यानी कि 10x हो जाएगा, 10x बराबर में, और 11 जो है ये छोटी ब्रैकेट जहाँ तक है दोनों से इंटू होगा, तो करेंगे 11 गुने x, तो क्या हो जाएगा 11x माइनस, यहाँ पे 11 दूनी क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो आप देखिए अगर x को इधर लाते हैं तो ये -x हो जाएगा, और इसका माइनस दोनों का कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो ये आंसर आप लिखेंगे कि ये 22 हो गया आंसर, यानी कि 22 व्यक्ति। कहने का मतलब है कि ठेकेदार ने जो है कहता है, ठेकेदार ने कितने मजदूर काम पर लगाए थे। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे तरीके से समझिए, जानिए अच्छे तरीके से कि क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा। जैसे आपने क्वेश्चन को लगाए हैं ना, उसी तरीके से क्वेश्चन को करते आइए, ये भी क्वेश्चन आपसे लग जाएगा, कोई बात नहीं। देखो कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे देखिए 40 दिन का काम दिया गया है, पूरा लगाया गया है, और कहता है कि 24 दिन के बाद उसे पता चलता है, तो निश्चित रूप से 40 दिन में 24 दिन क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि 40 दिन में से 24 दिन हमने यूज कर दिया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 24 दिन जो यूज किए, तो 24 दिन में कितना काम किए, 1/3 कार्य कर दिए निश्चित रूप से। फिर कहता है कि उसे पता चलता है कि 1/3 कार्य करता है, और कहता है कि ठेकेदार कितने और आदमी को काम पर लगाए, यानी कि आदमी देखिए कितना है आपके पास, 25 है, कितना आदमी को लगाए तो पता नहीं है, तो x लगा देंगे, x को जोड़ देंगे, और ये इसका क्या करेगा, शेष कार्य ही करेगा। तो इसको इसमें माइनस करेंगे, 1 को इसमें माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर 2/3 लिखेंगे, इसको शेष कार्य करेगा ये। तो निश्चित रूप से आप देखिए कि इसको कटा लीजिए, समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। 3 नीचे से कट गया, और अच्छा 1 मिनट, आपने इसको करा ही नहीं, 24 दिन का कार्य जब हो गया था तो 24 को माइनस किया तो रेस्ट में कितना बच गया, 6। और क्या कहता है, ये कहता है कितना है, तो आपके पास 16 दिन का कार्य बच गया, और ये कहता है कि 4 दिन पहले कार्य समाप्त हो जाना चाहिए, तो 16 में 4 मत चला जाएगा तो कितना दिन का बच जाएगा कार्य, सिर्फ 12 दिन का बच जाएगा। तो इसको अच्छे तरीके से समझ आएगा, ये कार्य को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि माइनस कर दिए 4 दिन को, 4 दिन इसमें माइनस करके यहाँ पे 12 दिन का रह जाएगा। तो यहाँ पर 3 को कटा देंगे, और यहाँ पर देखिए 12 दूना 24, ये 2 बार में कट जाता है। और आप देखिए
जब 2 बार में कट जाता है तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 गुना 2 4, 4 गुना 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 बराबर में ये आपका 25 प्लस में x और 100 में 25 चला जाएगा कितना बचेगा 75 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाता है और आप इसको आंसर इस तरीके से निकालेंगे। तो कहने का मतलब है मेरे भाई कि आप इन सवालों को अच्छे तरीके से आप देखिए और अच्छे तरीके से पढ़िए, आपको हताश नहीं होना है। हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन, हर एक टाइप क्वेश्चन को पढ़ाएंगे हम और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और इसमें सिर्फ आप बने रहिए, मेरा जो है वीडियो को जो है कि लाइक और शेयर भी करिए और जो निश्चित रूप से सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो हमको और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने में उत्साह मिलेगा और हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएंगे, चाहे रेशियो का हो या टाइम एंड डिस्टेंस का हो, चाहे आपका कोई भी चैप्टर का हो। आपको मैं कभी भी हताश नहीं होने दूंगा और आपको निश्चित रूप से वीडियो में मिलेगा। थैंक यू, गुड नाइट।